हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अभियान फॉर्म एंड फूड। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग से अपना मॉर्निंग का रूटीन। ये ब्लॉग है कल का, मतलब बुधवार का, दशहरे के दिन का। तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उठी हूँ आज करीब 6:30 बजे तक उठ गई हूँ। अब कमरे में झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। और कमरे में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। और हॉल में देखिए, पहले मैं मैट बिछा हुआ है उसको फोल्ड करके रख दूँगी। और बाबू के जो साइकिल, घोड़े हैं, खिलौना वगैरह, इन सबको उठा के एक जगह पे रख दूँगी, इनकी इनकी जगह पे। फिर कहीं जाके मैं झाड़ू अच्छे से लगा पाती हूँ। यहाँ पे सब इधर उधर बिखरा रहता है, इनका सारा सामान, खेलने वाला जो चीज़ें हैं। अभी ये सो रहे हैं और इनकी भी आज छुट्टी है। दशहरे का दिन है तो दशहरे का सबकी छुट्टी होती है। तो अभी ये लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ उठ के अपना काम कर रही हूँ। लेकिन आज मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं व्रत की वजह से या कैसे क्या है। थोड़े हरासमेंट लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। शरीर थोड़ा थका थका लग रहा है, लेकिन ये सब करना भी ज़रूरी है। अगर ना करूँ तो वैसे ही रह जाएगा। और सुबह के सारे काम टाइम से हो जाएं तो अच्छा ही है। और तो अब मैं हॉल में भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। और फ्रिज के बगल में भी एक कमरा है, उसमें भी लगा ले रही हूँ। और 3 BH का रूम है। रूम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जितने बड़े रूम है उतने सामान नहीं है हमारे पास। और झाड़ू पोछा भी लगाने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं इसमें। और आज देखिए, मैं कैमरा भी ठीक से सेट नहीं की हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी उतना प्रैक्टिस नहीं है। अभी जब अच्छे से आ जाएगा तो हर एक चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब ब्लॉगिंग अभी इतने अच्छे से करने नहीं आ रही है मुझे, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे पता है मैं ब्लॉग उतना अच्छा नहीं दे पा रही हूँ आप लोग को, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा कर पाऊँ। लेकिन होता है ना कि कुछ भी अच्छा करने से पहले थोड़ा टाइम लगता है, तो वही हो रहा है मेरे साथ। और यहाँ देखिए, मैं लेट गई हूँ यहाँ पे। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसीलिए थोड़ा टाइम जाके मैं लेट गई थी। और फिर कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद फिर उठी हूँ तो नहा धोकर फिर किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ भी मेरा कैमरा सेट नहीं हुआ अच्छे से, लेकिन मैं बताई ना, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा कर पाऊँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग को दे पाऊँ। होता है ना, कोशिश जब तक नहीं करते तब तक कुछ नहीं आता है। हम अगर कोई भी ज़िंदगी में कदम उठाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तक हम मेहनत करेंगे नहीं तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। एक छोटे से बच्चे के साथ मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की हूँ, तो उसके लिए मुझे आप लोग की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई गलती है, कोई कमी कुछ ज़्यादा लग रहा है आपको तो प्लीज़ उसे कमेंट करके मुझे बताइए। फिर मैं कोशिश करूँगी उसे, मतलब अपनी वीडियो में उसे इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, मतलब नाश्ते में नाश्ता बना रही हूँ, पकौड़े और चाय। तो पकौड़े मैं आलू के बना रही हूँ और थोड़ी सी गोभी की बनाऊंगी। तो मैं इन दोनों पकौड़ों को बनाने के लिए पहले बेसन का घोल तैयार की थी। बेसन में मैं हल्दी, नमक, मसाला, हरी मिर्च, अदरक कूट कर डाली थी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी थी। डाल के पानी डाल कर घोल एक अच्छा सा तैयार करके, मतलब थोड़ा मोटा ही घोल तैयार की थी मैं। पकौड़ों के लिए मैं हमेशा घोल उसका टाइट बनाती हूँ ताकि आलू के चिप्स और गोभी दोनों अच्छे से उसमें कोट हो जाएं। यहाँ पे हमारा आलू चिप्स के पकौड़े बन के तैयार हो गया है। और अब मैं गोभी के पकौड़े फ्राई होने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे हमारा चाय भी बन गया है। अब हम जा रहे हैं चाय पीने, और आप लोग भी लीजिए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े खा के इंजॉय करिए और मज़े लीजिए बारिश का। और इधर बारिश हो रही है आज, सुबह से ही बारिश हो रही है, 2 दिन से इधर लगातार बारिश हो रही है। और आप लोग की तरफ भी हो रही है आज बारिश? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हो रही है कि नहीं। और यहाँ चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में अपनी बेडशीट चेंज करने। बेडशीट गंदे हो गए हैं तो आज मैं इनको चेंज कर दे रही हूँ, इनको निकाल दे रही हूँ धुलने के लिए और दूसरा लगा दे रही हूँ। और ये बेडशीट ना 6 महीना पहले का है, अभी ऐसे ही नए ही लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अभी खरीद के लाई हूँ, लेकिन नहीं, ये 6 महीना पहले की पुरानी बेडशीट है और कम यूज़ की हूँ। और आज फिर जा रही हूँ मैं इसको बिछाने, 1-2 बार बस पहले बिछा के ऐसे ही रख दी थी। और आज देखिए चेंज कर रही हूँ और इसी को आज बिछा रही हूँ। और ये देखिए, मेरे गद्दे भी एकदम ख़राब हो गए हैं, लेकिन वही है, जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। नए गद्दे लेंगे, लेकिन अभी नहीं। और ये रुई के गद्दे हैं, थोड़े बैठ गए हैं तो इसीलिए सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन अभी नहीं लेना, थोड़ा रुक के लेंगे। फिलहाल अभी इसी से काम चलेगा।
पे बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता वगैरह के जो बर्तन थे मैं उनको धुल के रख दूँगी। और बर्तन में जैसे जैसे निकलते जाते हैं वैसे वैसे मैं बीच में धुल धुल के रखती जाती हूँ, एक साथ इकट्ठा करके नहीं धुलती हूँ। एक बार ज़्यादा हो जाता तो फिर धुलने में दिक्कत होती है और मन भी नहीं करता धुलने के लिए। तो देखिए बर्तन धुल गया, अब लगे हाथ सिंक को भी धुल दे रही हूँ। और साथ में मेरे दाल और सब्जी भी बन गए हैं। बेडशीट वगैरह सही करने से पहले मैं रख दी थी बनने के लिए, लगभग बन ही गए हैं। और अब मैं साथ में किचन काउंटर भी क्लीन कर दूंगी ताकि उस पर कोई चीज़ गिरा हो तो अच्छे से क्लीन हो जाए। और मुझे गंदे किचन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे किचन मेरा जैसा भी हो, मैं हमेशा उसको क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आ गई वगैरह को फोल्ड करने। और आप देख रहे हैं सोफे पे ऐसे ही मेरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ था कि ना, रात में मैं कपड़े ऐसे उठा के ला के रख दी थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इनका तह लगाने के लिए। तो अब मैं इनको फोल्ड करके अच्छे से रख दूंगी। और इसमें सिर्फ मेरे और बाबू के कपड़े हैं, और एक बेडशीट मैं कल धुली थी, तो ये सब कपड़े। और अभी मेरे पास कैबिनेट नहीं है। और जिस घर में हम रह रहे हैं, एक घर किराए का है, और जिसका घर है वो भी मतलब किसी भी रूम के वॉल में कैबिनेट नहीं बनवाया है। तो कपड़े वगैरह रखने में दिक्कत तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, घर तो बहुत अच्छा है। और सिर्फ एक चीज़ की कमी है, किचन में भी मतलब कोई स्लैब इन लोगों ने नहीं बनवाया है, और कैबिनेट भी किसी भी रूम के वॉल में नहीं बनवाए लोग। अगर एक दो रहता तो काफ़ी इजी हो जाता सामान वगैरह रखने में। और ये सच भी है कि सब कुछ एक साथ हम लोग को अच्छा नहीं मिलता है, कहीं अच्छा रहता है तो कहीं कुछ ख़राब भी मतलब होता है, और उसको हमें फेस करना पड़ता है। अब किस तरह से हम उसे फेस करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो हम उसे ख़राब कर सकते हैं, चाहे तो हम उसे बना कर रख सकते हैं। हस्बैंड से बोले अलमारी लेने के लिए, तो वो बोले ठीक है ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सिचुएशन अच्छा हो जाए, मतलब थोड़ी बजट हो जाए तो फिर आराम से लेंगे। कोई नहीं, सब मैनेज हो जाएगा अच्छे से, आप आराम से ही खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए मेरे कपड़े सारे फोल्ड हो गए हैं, और ये बेडशीट है मतलब अब ख़राब हो चुके हैं। इसको मैं यूज़ करती हूँ कभी कपड़े प्रेस करने में, कभी गेहूँ सुखाने में, या फिर कभी ये बैठने के काम आ जाते हैं। और दो बेडशीट है सिर्फ मेरे पास, एक ब्लू वाला जो अभी आज मैं चेंज की हूँ, और एक जो बिछाई हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिना अलमारी के मैं कपड़े को कैसे फोल्ड करके रखती हूँ। तो ये देखिए, ये है वॉल कॉर्नर स्टैंड। इसी पे मैं अपने सारे डेली यूजेज के कपड़े रखती हूँ, अपने और बाबू के और मेरे हस्बैंड के। तो इस पे कमी है, ऊपर वाली साइड पे इनके, और ये पैंट है इनके, इसके नीचे मैं बेडशीट रख दी हूँ जो अभी ख़राब वाला था। और इसमें से हम आसानी से निकाल लेते हैं और रख लेते हैं। एक्चुअली ये मैं बनवाई थी लास्ट ईयर, जब मैं सोफ़ा बनवाई थी उसी के साथ मैं बनवाई थी किचन में रखने के लिए, बट मैं किचन में नहीं रखी हूँ, अभी फ़िलहाल उस पर कपड़े रख रही हूँ। और जब अलमारी वगैरह हमारे पास हो जाएगा तब मैं सोचूंगी कि उस पर मैं क्या रख सकती हूँ। रखने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन देखते हैं। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अब लगा रही हूँ दाल में तड़का, मतलब दाल फ्राई कर रही हूँ। और अब हमारा खाना भी रेडी हो गया है, और सारे काम भी मॉर्निंग के ख़त्म हो गए हैं। तो वही है फ्रेंड, घर के कामों और अपनों को देख कर कब हमारी सारी थकान एनर्जी में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। और ऐसे ही सारे काम टाइम टू टाइम निपट जाते हैं।